अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हमारे पास क्या है? ये हमारे पास एक अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है जो कि रिलीज़ या अब्जॉर्ब होती है जब हम इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं गैसोस एटम में क्या बनाने के लिए? नेगेटिव आयन बनाने के लिए। इसे हम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहते हैं। द अमाउंट of energy that is released or absorbed when an electron is added to a gaseous atom to form a negative ion is called electron affinity। अब देखिए हम फ्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं। जब हम फ्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो ऐड करने से क्या होता है, इसकी जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, वो रिलीज्ड होती है। कितनी होती है? -337 किलो जॉल पर मोल। ठीक है। जब हम ऑक्सीजन में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तब कितनी एनर्जी रिलीज होती है? तब होती है -41 किलो जॉल पर मोल। ठीक है। अब ये हमारे पास फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है, लेकिन अगर हम इसमें सेकंड इलेक्ट्रॉन ऐड करें तो फिर क्या होगा? देखिए, फर्स्ट जब एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन में ऐड किया तो इस पे चार्ज नेगेटिव आया, लेकिन अगर इसी फ्लोरीन में अगर हम एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करें तो इस पे चार्ज क्या हो जाएगा? इस पे चार्ज 2 नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है। सिमिलरली इसी तरह हमारे पास क्या होगा? ऑक्सीजन पे भी चार्ज क्या होगा? 2 नेगेटिव हो जाएगा जब हम इसमें एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करवाएंगे। तो नीचे भी यही है कि वन सेकंड इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू अ यूनी नेगेटिव आयन। ये हमारे पास क्या है? यूनी नेगेटिव आयन है। ठीक है। क्योंकि इन पे क्या है? एक नेगेटिव आयन है, तो क्या है? ये यूनी नेगेटिव आयन है। देन एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड। क्या हुई है? एनर्जी हमारे पास एब्जॉर्ब्ड हुई है। इट इज़ ड्यू टू द रिपल्जन बिटवीन इनकमिंग इलेक्ट्रॉन एंड नेगेटिव चार्ज ऑलरेडी प्रेजेंट। तो क्या है, जब हम यूनी नेगेटिव आयन में एक और नेगेटिव आयन को ऐड करेंगे तो फिर क्या होगा? तब हमारे पास एनर्जी रिलीज नहीं क्या होगी? एब्जॉर्ब होगी। ठीक है। यहाँ पे भी यही हुआ है, एनर्जी एब्जॉर्ब्ड हुई है। कितनी? 780 किलो जॉल पर मोल। ठीक है। अब हम आते हैं फैक्टर्स, ऐसे फैक्टर्स जिन पे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी डिपेंड करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एटॉमिक साइज है, सेकंड न्यूक्लियर एनर्जी है, थर्ड शील्डिंग इफेक्ट है किसका? ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन का, और फोर्थ हमारे पास क्या है? वैकेंसीज इन द आफ्टर मोस्ट शेल्स। अब हम इसका ट्रेंड देखेंगे कि पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का क्या ट्रेंड है, ग्रुप में या पीरियड में। तो क्या होता है पीरियोडिक टेबल में? जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होती है ना, वो क्या होती है? डिक्रीज होती है। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ग्रुप में डिक्रीज होती है जब हम टॉप टू बॉटम पीरियोडिक टेबल में मूव करते हैं, तो क्या होती है? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी डिक्रीज होती है। लेकिन अगर हम बात करें पीरियड का ट्रेंड देखें अगर पीरियोडिक टेबल में, तो क्या होगा? जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो क्या होगा? जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है वो होगी इंक्रीज। ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक था इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का, जो एंड हो गया है। तो आज के लेक्चर यहीं पे एंड होता है। कल मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।